आपको बताएं कि दहशतगर्दी के खिलाफ कैडेट कॉलेज वाना के असातिज़ा और कैडेट्स के हौसले बुलंद हैं। फील्ड मार्शल ने हिदायत की, कौम के मेहमान हमारा सरमाया है, हरगिज आंच ना आने पाए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने लम्हा ब लम्हा वाना ऑपरेशन पर नजर रखी। कैडेट्स का ये बताना है कि पाक फौज के जवान 24 घंटे डटकर खड़े रहे और बच्चों को महफूज बना के रखा। और 10 नवंबर को 5 अफगानी खवारिज ने कैडेट कॉलेज वाना पर हमला किया। ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर ये कहते हैं कि खवारिज ने वाना कैडेट कॉलेज को निशाना बनाने की कोशिश की। खुदकुश हमले के बाद दीगर ने गेट में दाखिल होने की कोशिश की। खवारिज ने पहले जेरे तालीम बच्चों को यरगमाल बनाने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के मजमूम अजाइम को नाकाम बना दिया। दहशतगर्दों को मखसूस ब्लॉक में महदूद करके तालिब इल्मों को हिफाजत को यकीनी बनाया गया। रात 10 से 10:30 बजे के करीब खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। मालूम था कि हमला तालीम के दुश्मनों ने किया। कैडेट्स का ये कहना है कि जो हमें तालीम से रोकना चाहते हैं, हमें मालूम था कि यह हमला तालीम के दुश्मनों ने किया है। उन्होंने ये भी कहा कि पाक फौज के जवानों ने हमें बाहिफाजत कॉलेज से महफूज मकाम पर मुंतकिल किया और तालीम के दुश्मन कुछ भी कर लें, हमें तालीम से नहीं रोक सकते। जेर तालीम कैडेट्स का ये भी कहना है कि जब खुदकुश धमाका हुआ तो सारे कैडेट्स ड्रिल कर रहे थे। असातिज़ा ने कहा, आप पुरसुकून हो जाएं, अब पाक फौज आ गई है। नवंबर को 5 अफगानी खवारिज ने कैडेट वाना के ऊपर हमला किया। पहले उन्होंने खुदकश धमाका किया और उसके बाद खवारिज ने कैडेट कॉलेज के अंदर एंट्री की। कैडेट कॉलेज वाना जो पाक फौज की तरफ से वज़ीरिस्तान के अवाम के लिए कीमती तालीमी असासा है। दहशतगर्दों ने पहले स्टूडेंट्स को यरगमाल बनाने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से हमने उनके मजमूम मकासद को खाक में मिला दिया। सबसे पहले हमने स्टूडेंट्स को महफूज बनाने की कोशिश की, जिसमें हमने दहशतगर्दों को पहले एक मखसूस ब्लॉक तक महदूद किया और उसके बाद हमने रात तकरीबन 10 से 10:30 बजे के करीब हमने उनके खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया और हमने उनको जहन्नम वासिल कर दिया। सर का टाइम था, हम फौरन अटेंड कर रहे थे। उसी दौरान हम लोग ड्रिल कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे थे कि अचानक से धमाका हुआ। हम लोगों ने इंतहाई भारी किस्म की आवाज़ सुनी, लेकिन हमें यही पता चला कि तालीम के दुश्मन हैं जो कि हमें तालीम हासिल करने से रोक रहे हैं। पाक आर्मी आई और हमें कॉलेज से बाइज्जत निकाला महफूज करके, और हमें कैंप लेकर आए और हमें हिफाजत दी। यही मैं कहना चाहता हूँ कि तालीम के दुश्मन जितनी भी कोशिश कर सकते हैं वो कम है, वो हमें कभी भी तालीम हासिल करने से रोक नहीं सकते। जब धमाका हुआ तो स्पोर्ट्स का टाइम था और सारे कैडेट्स ड्रिल कर रहे थे। और जब अचानक धमाका हुआ उधर फायरिंग शुरू हो गया जल्दी। तो इसके बाद टीचर ने कहा कि बस आप लोग पुरसुकून हो जाए, कुछ भी नहीं होगा। फौज भी आ गया तो फिर माहौल पुरसुकून हो गया। तो वाना कैडेट कॉलेज का जो ऑपरेशन था, इसके हवाले से कैडेट्स की जानिब से उनके तासुरात आपने जाने, जबकि ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर की जानिब से भी यह बताया गया कि दहशतगर्दी के खिलाफ कैडेट कॉलेज वाना के असातिज़ा और कैडेट्स के हौसले बुलंद हैं। और फील्ड मार्शल ने हिदायत की कि कौम के मेहमान हमारा सरमाया है, हरगिज आंच ना आने पाए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने लम्हा ब लम्हा वाना ऑपरेशन पर नजर रखी। कैडेट्स का यह कहना है कि पाक फौज के जवान 24 घंटे डटकर खड़े रहे और बच्चों को महफूज बनाया, जबकि ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर का यह कहना था कि 10 नवंबर को 5 अफगानी खवारिज ने कैडेट कॉलेज वाना पर हमला किया और खवारिज ने वाना कैडेट कॉलेज को निशाना बनाने की कोशिश की। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया अहमद सईद मिन्हाज साहब वक्त देने के लिए। कैडेट्स जितने पुरसुकून थे, उससे तो ये साफ जाहिर होता है कि उन्हें पाक फौज पर पूरा भरोसा और यकीन था। यह ऑपरेशन कितना कॉम्प्लिकेटेड था जिसको पाक फौज ने कामयाब बनाया? देखिए जी, खासा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन पाकिस्तान आर्मी जो है एफसी वहां पर जो केपी में 2004 से वहां पे ऑपरेशन में मसरूफ है, तकरीबन 21 साल होने को आए हैं। और जिस तरह का काउंटर टेररिज्म के हिसाब से अनकन्वेंशनल वॉर लड़ने का पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को तजुर्बा है, बिसाइड्स जो हमारी ट्रेडिशनल कन्वेंशनल वॉरफेयर है, ये हमेशा दुनिया में कमेंडेबल नजरों से देखा जाता है। अब कल होने वाला जो ऑपरेशन था, इसमें जरूर तकरीबन 26-27 घंटे लगे, लेकिन प्राइमरीली जो मेन टास्क IGFC केपी को जनरल आसिम मुनीर साहब ने दिया था,
وہ یہ کہ زیرو کیجولٹی ہونی چاہیے اور کوئی کیڈٹ، کوئی استاد یا کوئی بھی نان ٹیچنگ اسٹاف جو ہے ان میں کوئی کیجولٹی نہیں ہونی چاہیے. تو لہٰذا بہت احتیاط سے تمام آپریشنل احتیاطی تدابیر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے پہلے 650 لوگوں کو وہاں سے ایویکیوٹ کیا، کیونکہ ان کی دیواریں کالج کی خاصی اونچی تھیں، بارڈ وائر لگے ہوئے تھے، تو وہاں سے نکالنا مشکل تھا اور اسی جگہ سے باہر نکلنا تھا کہ جہاں سے آپ کو سہولت کے ساتھ اور ان کے فائر زون میں آئے بغیر اپنے باہر نکالنا. تو اس میں دیٹ ٹک ٹائم. لیکن جب کل تقریباً مغرب کے ٹائم پہ تمام کے تمام لوگوں کو جب باہر نکال لیا گیا تو IGFC اور جو کہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں تھے آصف منیر صاحب کے ساتھ، تو 15 منٹس کے اندر ہیڈ شاٹس لے کے تینوں کو جو ہے جہنم حاصل کیا گیا. لیکن مغرب سے لے کے تقریباً رات 12 بجے تک اناؤنسمنٹ اس لیے نہیں کی گئی تھی کیونکہ روم بائی روم اور کوریڈور بائی کوریڈور اس کو کلیئر کیا جا رہا تھا، کیونکہ یہ شک تھا کہ شاید وہاں انہوں نے کوئی بوبی ٹریپس یا کوئی مائنز یا فار دیٹ میٹر امپرووائز ایکسپلوسیو ڈیوائسز نہ پلانٹ کر رکھی ہوں کہ جس سے ہمارے جو آپریشن کرنے کے لیے جانے والے لوگ تھے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے. تو لہٰذا بہت احتیاط کے ساتھ ایز پر دی پروفیشنل کمپیٹنس کے حساب سے جو پروفیشنل ریکوائرمنٹ تھی ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا گیا اور ایک بہت اچھا آپریشن کر کے کیا. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہاں جو ریسکیو کیے گئے جو لوگ ہیں ان کا جو مرائل ہے وہ بالکل ہم نے دیکھا بریگیڈیئر صاحب ان کا مرال بہت ہائی تھا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس صاحب اس سے حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ.